Experiment number 5. To convert a Western type galvanometer into an ammeter reading up to 1 ampere 0 to 1 ampere range। आज हम गलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करनी है गलवानोमीटर की हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करेंगे, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को हम की K1 से और की K1 को आगे गलवानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस गलवानोमीटर को उसको आगे इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से अटैच कर देंगे, उसको आगे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करेंगे और उसको आगे की K2 के साथ अटैच कर देंगे और उसके बाद इन दोनों को गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच कर देंगे। तो ये मैंने कंप्लीट सर्किट यहाँ पे बना दिया हुआ है। ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 5000 तक है, ठीक है। और इसके इस टर्मिनल को मैंने यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैंने यहाँ पे इस की के साथ अटैच कर दिया है और ये जो की है इसको आगे मैंने यहाँ पे गलवानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया हुआ है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया हुआ है। और ये वाला लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, 0 to 500 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस है, इसको मैंने यहाँ पे इस की के साथ अटैच कर दिया और इस की को आगे इस गलवानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो सेकंड टर्मिनल है इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स का उसको आगे इस गलवानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों लो रेजिस्टेंस बॉक्स और की K2 दोनों इस गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस की K1 को क्लोज कर देना है और उसके बाद आपने की K2 को आपने ओपन ही रहने देना है फ़िलहाल। तो उसके बाद आपने इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करना है और गलवानोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल की वो किसी इवन नंबर के ऊपर आपने लेके आनी है, यानी इसकी जो रीडिंग हो वो इवन होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 5000 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ से प्लग आउट कर देता हूँ और इसकी जो रीडिंग है वो 29 यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ से कुछ और रेजिस्टेंस रिमूव करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ से एक और मैंने यहाँ से की प्लग आउट कर दी और इसकी जो रीडिंग है वो 28 आ चुकी है। और यहाँ से एक 100 ओम ये वाली रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगाई है और ये 5000, तो टोटल होगी हमारे पास 5100। और जो गलवानोमीटर है उस पर रीडिंग हमारे पास आ गई 28। अब उसके बाद आपने इसकी K2 को क्लोज कर देना है। अब आपने क्या करना है, इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ इस तरह की कीज़ प्लग आउट करनी है कि गलवानोमीटर की जो रीडिंग है वो 28 का हाफ आए यहाँ पे, यानी 28 का हाफ 14 है तो 14 यहाँ पे आना चाहिए था। तो मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस दी है और इससे यहाँ पे जो रीडिंग है वो 13 से थोड़ी आगे और 14 के पीछे है, तो थोड़ी रेजिस्टेंस और प्रोवाइड करते हैं। तो 10 ओम की रेजिस्टेंस तो 110 हो जाएगा टोटल। और यहाँ पे जो रीडिंग है वो 14 पे आ चुकी है एग्जैक्ट, यानी 28 का हाफ 14। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड की थी वो थी 5100 ओम्स की, और जो डिफ्लेक्शन हमारे पास आई थी वो आई थी 28 की। और उसके बाद जो हाफ डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास आ गई थी 14 की। और जो शंट रेजिस्टेंस है यानी लो रेजिस्टेंस से जो हमने रेजिस्टेंस निकाली थी वो थी 110। और उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 112। और उसके बाद सेकंड रीडिंग के लिए दोबारा से की K2 को क्लोज कर देंगे, ओपन कर देंगे सॉरी। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको किसी और इवन नंबर पे लेके आना है। तो यहाँ से मैं एक और रेजिस्टेंस को प्लग आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू 20 पे आ चुकी है। अब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 5000, 2000, 7000 और एक 100। तो 7100 ओम इसकी रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की। अब उसके बाद की K2 को क्लोज कर देंगे दोबारा से और इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 10 पे लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 10 पे खुद ब खुद ही आ चुकी है, यानी जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ से जो पहले रेजिस्टेंस हमने प्रोवाइड की थी 110, उस 110 पे ही ये जो गलवानोमीटर है वो 10 पे इसकी डिफ्लेक्शन हाफ हो चुकी है। तो दोबारा से रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। तो 7100 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस है, डिफ्लेक्शन 20, सेकंड टाइम के लिए भी मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, और जो हाफ डिफ्लेक्शन है वो 10 है।
तो जो शंट रेजिस्टेंस 110 दोबारा से सेम, और जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 111 आ जाएगी। तो थर्ड रीडिंग के लिए दोबारा से की K2 को आपने ओपन कर देना है और K1 को क्लोज ही रहने देना है, और दोबारा से इसको कोई और मज़ीद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और इसको किसी और इवन नंबर पे लेके आएंगे। तो मैं यहाँ से मज़ीद कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है वो 14 आ चुकी है यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे यूज़ किए 5000, 2000, 2000, 1000 और उसके बाद यहाँ पे 100। तो टोटल यहाँ पे 10,000 एंड 100 ओम के रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से यूज़ किया है। तो उस पर जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो 14 पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे की K2 को क्लोज करेंगे और देखेंगे इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 7 पे आनी चाहिए। अगर 7 पे नहीं आती तो दोबारा से लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ मज़ीद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 7 पे आ चुकी है। तो 110 पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा से 7 पे आ चुकी है। तो दोबारा से रीडिंग को नोट कर लेते हैं। वो 10,000 एंड 100 और डिफ्लेक्शन 14, सेकंड टाइम 14, और जो हाफ डिफ्लेक्शन थी वो 7 और शंट रेजिस्टेंस 110 दोबारा से, और जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 111। मेन वैल्यू इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो 111 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन यूजिंग ओहम्स लॉ। अब हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट की वैल्यू चाहिए होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले EMF ऑफ सेल E, तो इसकी EMF फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इसको वोल्टमीटर के साथ इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब मैं की को क्लोज करूँगा और इसकी जो EMF यानी वोल्ट्स की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं की K1 को क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो रीडिंग आ चुकी है वो है 1.5, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट्स इसकी EMF की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर से किसी एक रीडिंग को लेना है। तो मैं यहाँ से इन तीनों में से ये फर्स्ट वाली रीडिंग को ले लेता हूँ जिसमें हमने रेजिस्टेंस हाई 5100 यूज़ की थी और डिफ्लेक्शन 28 आई थी हमारे पास। तो इस वाली फर्स्ट रीडिंग को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो नंबर 1 जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आप कोई भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आर यहाँ पे हमने यूज़ की थी 5100, और जो डिफ्लेक्शन आई थी इस पर वो 28 की आई थी। यहाँ पे मैं 28 लिख देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मेन ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, IG इज़ इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर R प्लस G इंटू यहाँ पर डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मेन फार्मूला, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी 1.5, ठीक है, और जो R की वैल्यू यहाँ पे नीचे आएगी 5100, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पे 5100 थी और G की वैल्यू फाइंड की, और जो डिफ्लेक्शन है ऑब्जर्वेशन 1 पे वो 28 है। अब सब वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ एम्पियर। उसके बाद थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर। अब उसके बाद हमने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए मेन ये वाला फॉर्मूला X इज इक्वल टू GIG ओवर 1 माइनस IG। अब G की वैल्यू और IG की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है। G की वैल्यू 111 और IG की वैल्यू ये हमने फाइंड की है। अब सब वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.034 ohms। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉपर के वायर को लेंगे। ये कॉपर की वायर थिन होनी चाहिए, और इस कॉपर के वायर का हम यहाँ पे डायमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी जो कोटिंग है उसको आपने रिमूव कर देना है। तो सॉफ्टली आपने इसकी जो कोटिंग है वो रिमूव करनी है। तो कोटिंग रिमूव करने के बाद इस स्क्रू गेज की मदद से इसका जो डायमीटर है वो हम फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो डायमीटर है वो, इसकी जो स्केल पे रीडिंग है वो 22 है। तो यानी कि इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.22 मिलीमीटर। तो इसमें फ़िलहाल जो मैं माइक्रो स्क्रू गेज यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ज़ीरो एरर किसी किस्म का नहीं है। तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और उसके बाद जो डायमीटर है वो हमारे पास जो स्केल की, सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग थी वो 22 आई थी, और उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.22 हमारे पास आंसर आ जाएगा मिलीमीटर। तो सेकंड टाइम के लिए भी मैं सेम रीडिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और थर्ड टाइम के लिए भी मैं सेम रीडिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो मेन डायमीटर है वो हमारे पास आ जाएगा 0.22 मिलीमीटर, और जो करेक्टेड डायमीटर है, चूँकि इस स्क्रू गेज में किसी किस्म का एरर नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे सेम 0.22 मिलीमीटर लिखूँगा। अब उसके बाद रेडियस ऑफ कॉपर वायर R इज इक्वल टू D/2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.11 mm आ जाएगा। और उसके बाद इसको सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.011 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, इसकी वैल्यू होती है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁸ ओहम मीटर, लेकिन हमने सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू यूज़ करनी है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ आगे
सेंटीमीटर। उसके बाद L इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ओवर रो, सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो कॉपर के वायर जिसका हमने डायमीटर फाइंड किया था वो हमें 7.6 सेंटीमीटर लंबी वायर चाहिए होगी, लेकिन एहतियातन आप इसे 2 सेंटीमीटर लंबी वायर कट कीजिएगा ताकि गैल्वानोमीटर पे वो इसके जो पॉइंट्स है वो लगाने में वो यूज़ हो जाएगी। और इसके दोनों एंड्स पे आपने जो कोटिंग है वो रिमूव कर देनी है। तो कोटिंग रिमूव करने के बाद इसको सर्किट में हम एज ए शंट रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में। तो ये फाइनल सर्किट है। इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे बैटरी, और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम अटैच करेंगे एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा एमीटर का उसको आगे हम की के साथ अटैच करेंगे, और इस की को आगे इस गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको आगे हम अटैच कर देंगे रियोस्टेट के साथ, और रियोस्टेट को आगे इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस है यानी ये जो वायर है 7.6 सेंटीमीटर की, उसको हम गैल्वानोमीटर के साथ दोनों टर्मिनल के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे पैरेलल में। तो ये सर्किट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है। यहाँ पे ये बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, उसको मैंने यहाँ पे एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ पे की के साथ अटैच कर दिया, और उस की को मैंने यहाँ पे गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया हुआ है। और इसी गैल्वानोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इस गैल्वानोमीटर का उसको मैंने यहाँ पे आगे अटैच कर दिया, लेकिन ये जो वायर आप देख सकते हैं इसको मैंने इसके साथ पैरेलल में इस तरीके से अटैच कर दिया है। ठीक है, ये पैरेलल में अटैच है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इस गैल्वानोमीटर का उसको रियोस्टेट के साथ अटैच कर दिया है, और रियोस्टेट को आगे इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एमीटर में नीचे वाला स्केल यूज़ करें 0 to 0.6, तो इसमें 0 और 0.2 के दरमियान 10 लाइन्स है, तो यानी हर लाइन यहाँ पे वो 0.02 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम की को क्लोज करेंगे और दोनों की रीडिंग्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले एमीटर की रीडिंग को हम देख लेते हैं। तो एमीटर पे जो रीडिंग है वो 0.4, 0.42 और 0.44, 0.42 और 44 के दरमियान यानी 0.43 है। और उसके बाद गैल्वानोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास 10, 11, 12, 13, 12 और 13 के दरमियान यानी 12.5 है यहाँ पे। तो इन रीडिंग्स को नोट करते हैं और देखते हैं क्या दोनों की रीडिंग सेम है कि नहीं। रीडिंग ऑफ शंटेड गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन यहाँ पे थी हमारे पास 12.5, और जो करंट इन एम्पेयर, तो 12.5 से करंट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/30 और मल्टीप्लाइड बाय 12.5। तो ये फार्मूला है, आपने 12.5 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.42 एम्पेयर हमारे पास रीडिंग आ गई करंट की। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डायमीटर रीडिंग थी वो हमारे पास थी 0.43, 42 और 4 के दरमियान थी, तो 0.43 हमने कंसिडर की थी। अब डिफरेंस इन दोनों के दरमियान आ गया 0.01। तो नेक्स्ट रीडिंग लेंगे, उसके लिए रियोस्टेट को हम स्लाइड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से सबसे पहले एमीटर पे रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग यहाँ पे हमारे पास है ये हमारे पास है 0.39, 38 और 40 के दरमियान 39 है। और गैल्वानोमीटर पे जो रीडिंग है 11 और 12 के दरमियान है यानी 11.5। तो इस रीडिंग को भी नोट कर लेते हैं 11.5। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1/30 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11.5 को, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.38। और जो स्टैंडर्ड रीडिंग थी हमारे पास वो थी 0.39। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दोबारा से 0.01 आ जाएगा। अब दोबारा से इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और दोबारा से इनकी जो रीडिंग्स है वो नोट करेंगे। और एमीटर पर जो रीडिंग है हमारे पास 0.2, 22, 24, 26, 28 और ये 27 है हमारे पास 0.27। और जो गैल्वानोमीटर पर रीडिंग है वो हमारे पास 5, 6, 7, 8 और ये 8 है हमारे पास। तो 8 हमारे पास गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन आ गई, उसको 1/30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.27। और जो स्टैंडर्ड डायमीटर की रीडिंग है वो 0.27 ही थी, और जो एरर है वो 0.00 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो गैल्वानोमीटर की रीडिंग्स और स्टैंडर्ड डायमीटर की रीडिंग्स वो दोनों बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से यानी कि हमने जो गैल्वानोमीटर है उसको हमने प्रिसाइजली यानी कि बिल्कुल सही तरीके से हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, और इसकी जो रेंज है वो 0 to 1 एम्पेयर है।